बताता हूँ, वो गुजरात के प्रधानमंत्री हैं या भारत के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, वो जब भी बात करते हैं गुजरात की बात क्यों करते हैं, भारत की बात क्यों नहीं करते? सीएम रहे हैं सर वहाँ से काफ़ी टाइम तक। हाँ, तो फिर वहीं चले जाए, वहाँ वापस सीएम बन जाए। अच्छा। वो तो जहाँ भी जाते हैं, कहीं कहते हैं मैं चाचा हूँ, कहीं मामा हूँ, ये जो ना 1947 से लेके 2014 तक जो भारतवर्ष में तरक्की हुई वो मोदी जी ने की थी। बीजेपी ने उस वक्त कहाँ था संघ, उस वक्त कहाँ था भारतीय जनता पार्टी? इसका मतलब ये हुआ कि मोदी के सिवाय भारत में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ब्रांड नहीं है, ना कोई नेता है। इसका मतलब ये हुआ, और ये साबित करता है कि हिमाचल सरकार जो है बिल्कुल फेल साबित हुई है, तभी तो वो 5 बार आ चुके हैं। अच्छा। अगर मोदी जी को इतना विश्वास है अपने कार्यों पे और अपनी सरकार के कार्यों पे, तो उसे आने की क्या जरूरत है? हमारे अंकल जी से बात करता हूँ थोड़ा सा। सर आप यहीं से दुकान आपकी है? हाँ जी, हाँ जी, मेरी है। सर तो क्या लग रहा है इस बार हिमाचल में कितना काम हुआ है पिछले 5 सालों में? हिमाचल में, हाँ हाँ, अजय कोई नहीं। हिमाचल को तो बिल्कुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित कर दिया इन्होंने ना। अच्छा, हाँ, हिमाचल ऐसा क्यों? बीजेपी सरकार तो कह रही है कि लगातार हमने बहुत तेज रफ्तार में काम किया है। कोई तेज रफ्तार में नहीं काम हुआ, बस अपना विकास किया इन्होंने और प्रदेश को कर्जे में डुबो दिया है। अच्छा। 70,000 का कर्जा, 17,000 करोड़ का कर्जा है प्रदेश के ऊपर। जनता त्राही त्राही करा रही है, जीएसटी बढ़ा दिया है, महंगाई से त्रस्त है पब्लिक। ना रोजगार है, ना पढ़ाई है, शिक्षा क्षेत्र ले लो, विकास का कोई काम नजर आता नहीं है। वो तो कह रहे हैं डबल इंजन सरकार है, तेज रफ्तार में काम हो रहे हैं। ये डबल इंजन की नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये ट्रिपल इंजन की स्टार ट्रबल क्रिएट कर रही है। अच्छा, ट्रेवल हो रही है। हाँ, डबल नहीं है, ट्रबल है ये हिमाचल के लिए। आपको कह रहे हैं एम्स दिया है, वंदे भारत ट्रेन दी है, ड्रग्स पार्क दिया है, जिससे दवाइयाँ हाफ रेट में मिलेंगी हिमाचल को। देखो ऐसा है ना, असली मुद्दों को भटकाने के ये तरीके हैं सरकार के, और कुछ नहीं है। आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है, एक इंसान के लिए, एक परिवार के होता है, एक छत मिल जाए उसको, घर में खाना खाने के लिए आटा मिल जाए, और रोजगार के लिए, कोई पैसे कमाने के लिए रोजगार मिल कह रहे जाए। हैं आशा हमने 3 महीने तक फ्री दिया है लोगों को। क्या चीज़ दे रहे हैं आटा राशन 3 महीने तक फ्री दे रहे हैं, दिसंबर तक फ्री कर दिया बीजेपी सरकार ने। किसको दे रहा है हमें तो नहीं पता, हमें तो नहीं अच्छा। पता, हमें तो कोई ऐसी सूचना नहीं है, और ना पब्लिक, आम पब्लिक को पता है ये। अगर किसी विशेष क्षेत्र में या विशेष लोगों को दे रहे हो, अपनी जान पहचान वालों को, या अपने को कार्ड बना रखे हो, सर थोड़ा इधर आ तो जाएंगे। हमें उस बात की नॉलेज नहीं है, अच्छा, है ना। हमारे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं हर घर नल, नल में जल, शौचालय भी बनाए हैं। शौचालय से पेट नहीं भरेगा पब्लिक का, है ना। शौचालय तो मैं समझता हूँ कि पहले भी लोग शौचालय में जाते थे, ऐसा कुछ नहीं है। और शौचालय बनने के बाद कितनी इम्प्रूवमेंट हुई उसके बारे में एक श्वेत पत्र जारी करें कि कितने लोगों ने शौचालय नए इस्तेमाल करने शुरू करें। ये सब जो पब्लिक फंड्स है उसको मिसयूज़ करने की परियोजनाएं इन्होंने बनाई, ताकि उसमें से कितना जो है फंड सरकारी जो है, पब्लिक का पैसा जो है, टैक्स का पैसा है, उसका मिसयूज़ किया जा सके। अच्छा सर, मैं एक चीज़ पूछूंगा। मोदी जी अभी आए थे हिमाचल में 13 तारीख को, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि गुजरात में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, क्योंकि गुजरात और हिमाचल में एक साथ चुनाव है। तो उन्होंने गुजरात मॉडल को बताया था कि गुजरात में बहुत सारा विकास हुआ है, सड़क, बिजली, पानी, सब चीज़ में विकास हुआ है। तो वही मॉडल हम हिमाचल में भी लाएंगे। हिमाचल को भी तेज़ रफ्तार में विकास कर रहे हैं 5 साल से, और आगे भी अगर हमारी सरकार आएगी तो करते रहेंगे। मैं मोदी जी से ये प्रश्न करना चाहता हूँ, वो गुजरात के प्रधानमंत्री हैं या भारत के प्रधानमंत्री हैं? अच्छा, वो जब भी बात करते हैं गुजरात की बात क्यों करते हैं, भारत की बात क्यों नहीं करते? सीएम रहे हैं सर वहाँ से काफ़ी टाइम तक। हाँ, तो फिर वहीं चले जाए, वहाँ वापस सीएम बन जाए। अगर भारत की बात करनी है तो हर प्रदेश में जहाँ जाते हैं उस प्रदेश की बात करें, उस प्रदेश की समस्याओं की बात करें, वहाँ के लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको हल करने की बात करें। और गुजरात में हमने नहीं देखा, हमें तो अपना घर देखना है पहले। अगर मेरा परिवार समृद्ध नहीं है तो मैं प्रदेश को या देश की बात या दूसरे देशों की बात थोड़ी करूँगा। कल को प्रधानमंत्री कहेंगे जी इंग्लैंड में ऐसा है, अमेरिका में ऐसा है, वहाँ ये तरक्की हो गई, हमें उससे क्या लेना देना है? मुझे तो अपने प्रदेश का चाहिए सबसे पहले। हमारे प्रदेश में क्या तरक्की हुई उसका बखान करें पहले। हिमाचल को अपने आप को हिमाचल का बेटा भी तो बोलते हैं। मोदी जी कह रहे थे कि मैं हिमाचल का बेटा हूँ। अच्छा। वो तो जहाँ भी जाते हैं, कहीं कहते हैं मैं चाचा हूँ, कहीं मामा हूँ, ये जो ना भावनात्मक चीज़ों से पब्लिक आजकल नहीं मानती है। आजकल हर इंसान पढ़ा लिखा है, समझदार है, और वो 1947 के ज़माने की बातें ना करें मोदी जी, तो अच्छी बात है। जुमले बहुत हो चुके, बहुत जुमले चलाए इन्होंने, और वो 15-15 लाख रुपए फ्री देंगे। क्लियर कर दिया है अमित शाह जी ने कि हम 15 लाख एक जुमला था जो चुनाव में सभी पार्टियां देती हैं। चलो हमने भी दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात की कि अमित शाह जी ने, मैं तारीफ़ करता हूँ, उन्होंने आखिर सच्चाई को एक्सेप्ट किया कि वो जनता को मूर्ख बनाने के लिए ऐसे जुमले देते हैं रहे हैं और देते रहेंगे। अच्छा। तो इसमें तो फिर जनता को एक विश्वास होना चाहिए कि भाई ये जुमलाबाजी सरकार है,
तो मेरे को नहीं लगता है कि अब नई सरकार भी मुझे तो लग रहा है कि इस जनता बदलने के मूड में है नई सरकार के, और वो नहीं चाहती कि बीजेपी दोबारा आए। तो फिर क्या चाहती है जनता? जनता तो चाहती है कि कांग्रेस आए, ताकि वो समृद्धि की बयार जो सारी रुक गई थी, विकास रुक गया था, उसको दोबारा लाए। आप अगर धर्मशाला की ही बात करें, मैं धर्मशाला का वासी हूँ। धर्मशाला में सुधीर शर्मा जी थे 2017 से पहले MLA, है ना। उन्होंने इतनी परियोजना बनाई, उनका विजन डॉक्यूमेंट से बाहर जाके भी वो काम करने वाले आदमी थे। मुझे लगता है आज तक यहाँ धर्मशाला में जितने विधायक हुए हैं उन सबसे उनका विजन अच्छा था। और कांग्रेस सरकार में कांग्रेस सरकार में बहुत अच्छे काम है, बजट भी लाया अपने क्षेत्र के लिए, सब कुछ किया। और वो सारी परियोजनाएं जो हैं कांग्रेस सरकार की, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी, और बीजेपी की सरकार आ गई, तो बीजेपी वालों ने अपने नाम से उनके उद्घाटन कर दिए, और जो परियोजनाएं अभी परिपक्व नहीं हुई थी उनको वहीं पर ठप कर दिया। आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार ने काम किए थे, बीजेपी सरकार काम नहीं कर पाई है। और वहीं पे अगर मोदी जी की बात करें तो मोदी जी अभी भाषण में बोल रहे थे पिछली बार जब आए थे कि कांग्रेस ने सिर्फ फाइलें बनाई थी, साइन करे थे, और वहीं पर दिल्ली में जाके फाइलें बंद हो गई थी, काम नहीं हुआ। काम हमारी सरकार, बीजेपी सरकार आई है, उसके बाद चल रहे हैं। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि भारत जब देश आज़ाद हुआ था ना 1947 में, तो मोदी जी से पूछा जाए कि उस अपनी फाइलें बनी थी और साइन आके मोदी जी ने किए थे क्या? अच्छा। 1947 से लेके 2014 तक जो भारतवर्ष में तरक्की हुई वो मोदी जी ने की थी, बीजेपी ने। उस वक्त कहाँ था संघ, उस वक्त कहाँ था भारतीय जनता पार्टी? अच्छा। ये जिस गद्दी पे आज मोदी जी बैठे हैं ना, वो गद्दी कांग्रेस पार्टी की ही दी हुई है। अच्छा। वो कांग्रेस पार्टी, हाँ ये बात ज़रूर है कि पिछले 70 साल में या 60 साल में जो भी ये दावा करते हैं, उस वक्त के जो सर्कमस्टांसिस रहे थे, उस वक्त के जो सोर्सेज थे, उसके हिसाब से उस वक्त के नेताओं ने अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकते थे वो उन्होंने किया, और उसकी बदौलत आज इनको ये गद्दी मिली हुई है। हाँ, अब इनको ये बताएं कि वो 50% करके गए थे, हम 100% करके दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं हम आज के सोर्सेज के हिसाब से। वो बताएं कि हम ये उससे बढ़िया करके दिखाएंगे। लेकिन पिछली सरकारों को या पिछली पार्टियों को कोसने से जो ना पब्लिक का कोई फ़ायदा नहीं है। पब्लिक का फ़ायदा तभी होगा अगर आज उनको काम करके दिखाएं कि हमने ये काम किया है और ये काम कर रहे हैं जिसमें पब्लिक का फ़ायदा है। बीजेपी सरकार कहती है, हमेशा मोदी जी भी कहते हैं गरीबों की सरकार है और गरीबों के लिए तेज़ रफ्तार में हम काम कर रहे हैं। देखो फिर वही जुमले वाली बात आ गई है। ये कागजी बातें हैं, इनमें कुछ नहीं रखा। अगर ये गरीबों की सरकार है तो आज मिडिल क्लास फैमिलीज मरी हुई हैं, गरीबी बढ़ी है। आप अगर अंतर्राष्ट्रीय रेट देखें और भारत का रेट देखें 2014 से पहले की अगर देखेंगे आप गरीबी की, उससे गरीबी बढ़ी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड के डाटा कह रहे हैं। वर्ल्ड में तो सर उनका कहते हैं कि उनका बहुत फेम है, फ़ोन नाम है और ढोल बजते हैं उनके नाम से, नगाड़े टाइप। सर भारत में भी सर ऐसा है ना, वर्ल्ड में जाके अगर अपनी ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा। पर हम ये ज़रूर चाहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री अगर भारत में ख्याति प्राप्त करे, प्रसिद्धि करे और अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाए कि मैंने भारतवर्ष के लिए ये किया जहाँ का मैं वासी हूँ, तो उसमें जो है हम उसकी तारीफ ज़रूर करेंगे। अच्छा। सर ब्रांड बोला, मोदी जी के चेहरे को एक ब्रांड बोला जाता है। कहते हैं जहाँ जाते हैं वहाँ राजनीति माहौल बदल जाता है और लोगों के मत और मन दोनों बदल जाते हैं। हिमाचल में पिछली बार 5 बार आ चुके हैं, तो क्या लग रहा है इस बार फ़र्क पड़ेगा कि हिमाचल को? इसका मतलब ये हुआ कि मोदी के सिवाय भारत में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ब्रांड नहीं है, ना कोई नेता है। इसका मतलब ये हुआ, और ये साबित करता है कि हिमाचल सरकार जो है बिल्कुल फेल साबित हुई है, तभी तो वो 5 बार आ चुके हैं। अच्छा। अगर मोदी जी को इतना विश्वास है अपने कार्यों पे और अपनी सरकार के कार्यों पे, तो उसे आने की क्या जरूरत है? हमारे जयराम ठाकुर जी बहुत है। तो जयराम जी का चेहरा काम नहीं कर रहा, मोदी जी के चेहरे को लाना पड़ा। मैं नहीं कहता इस बात को, इस बात को वो खुद कह रहे हैं। अच्छा। कि हमें मोदी जी 5 बार बुला रहे हैं, और भी बड़े बड़े नेता आएंगे, अमित शाह आएगी, स्मृति ईरानी आएगी, राजनाथ सिंह जी आएंगे। और ऐसी क्या आफत हो गई हिमाचल के अंदर, तुम्हें इतना खतरा क्यों महसूस हो रहा है? और खतरा उसी को महसूस होता है जिसने कोई काम ना किया हो। सर 19 विधायक भी इन्हें बदल दिए हैं, टिकटें काटी हैं अपनी। वो उनका अंदरूनी मामला है, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी इनके भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस मुक्त की बात करती है ना, मैं उसके बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा कि विपक्ष का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है किसी भी लोकतंत्र के लिए। और ये जो मुक्त करके डिक्टेटरशिप और तानाशाही कायम करना चाहते हैं ना, वो हम नहीं होने देंगे। मैं भी एक जनता का नुमाइंदा हूँ, मैं अपनी सोच है मेरी कि मैं ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये जहाँ भी आज से पहले कभी नहीं हुआ, 2014 से पहले, कि लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकारों को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकारें बनाई। अच्छा सर, बीजेपी सरकार हमेशा कांग्रेस को वंशवाद और घर नीति पे घेरती थी, वहीं पर कांग्रेस ने अभी खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है कांग्रेस का।
तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है कि गुजरात में और हिमाचल में इलेक्शन है, इसी से पहले खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो इससे कितना फ़ायदा होने वाला है कांग्रेस को? देखो ऐसा है ना, इससे कांग्रेस को तो पहले भी फायदा था, अब भी फायदा है। इससे नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है कि उनसे एक मुद्दा छीन गया जिसका कोई बेस ही नहीं था। देखो जहाँ तक परिवारवाद की बात है ना, हर परिवार में परिवारवाद है। ये भाजपा भी कहती है हम एक परिवार हैं। जब वो एक परिवार है तो उसमें भी परिवारवाद है। अच्छा। आप राजनाथ सिंह का बेटा काम कर रहा है, हाँ। आपका अमित शाह का बेटा काम कर रहा है। मैं इस बात में के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि कोई भी परिवार का दूसरा आदमी काम नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूँ कि जब एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, वकील का बेटा वकील बन सकता है, तो राजनेता का बेटा राजनेता क्यों नहीं बन सकता, बशर्ते कि उसके अंदर गुण हो। अगर गुण होंगे तो वो कामयाब हो जाएगा, गुण नहीं होंगे तो वो सत्ता से बेदखल हो जाएगा। है एक एक्टर का बच्चा एक्टर बन सकता है। अमिताभ बच्चन जी ने बहुत कोशिश की अपने बेटे अभिषेक बच्चन को एक्टर बनाने की, क्योंकि उनका बेटा था, लेकिन वो नहीं कामयाब, वो उसमें गुण नहीं थे। तो उसको हम परिवारवाद थोड़ा कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन जी ने जो है परिवारवाद में ही अपने बेटे को एक्टर बना दिया। अच्छा। तो ऐसा नहीं है। अच्छा। तो जिस बच्चे में गुण होते हैं, चाहे वो किसी भी परिवार से संबंधित है, ये कोई इशू नहीं है। मैं फिर से वो बात दोहराता हूँ कि अगर ये मुद्दों से भटकाने की बातें होती है, पब्लिक को रास्ते से भटकाने की बात है, असली बात करे सरकार या मोदी जी तो सिर्फ महंगाई पे बात करें, गरीब जनता को आश्रय देने की बात करें, उनके शिक्षा की बात करें, जल की बात करें, विद्युत की बात करें, तब हम मानेंगे वाकई सरकार को जनता की चिंता है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो उससे कितना फ़ायदा होने वाला है कांग्रेस को? बहुत फ़ायदा होगा उससे। उनकी भारत जोड़ो यात्रा एक मैसेज है जनता के लिए भी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी है। ये जो जन सैलाब उसमें उमड़ रहा है, तो इनका ये दावा कि कांग्रेस खत्म होती जा रही है, कांग्रेस खत्म हो गई है, कांग्रेस खत्म हो गई, जो प्रचार ये कर रहे थे, वो ये जो यात्रा है मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जड़ों में तेल देने का काम करेगी, और ये जड़ से उखड़ जाएगी भारतीय जनता पार्टी। जनता जागरूक हो रही है, और ये बहुत अच्छा मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया है कि आप कुछ भी कहते रहें, कांग्रेस बहुत नीचे गहराई तक फैली हुई है, भाजपा तो उसकी किनारे तक भी नहीं जा सकती। इस बार हिमाचल क्या चाहता है? हिमाचल बदलाव में चाहता है, बदलाव चाहता है, 100% बदलाव चाहता है, और जनता मूड बना चुकी है, और मेरे को लगता है भाई कांग्रेस जो है बहुमत से सरकार बनाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम मार्केट में भी मौजूद थे, धर्मशाला की मार्केट है ये। दुकानदार यहाँ पर लोग दुकान वाले थे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे, उनके बारे में पूछ रहे थे कि इस बार किसकी सरकार होगी और कौन कौन बेहतर काम किए हैं। पिछले 5 साल से बीजेपी सरकार है, उनके काम बेहतर लगे हैं। 5 साल से पहले जो कांग्रेस सरकार थी उनके काम बेहतर थे। महंगाई पे भी हमने बात करी, और खड़गे जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पे भी हमने बात करी। तो सबका यही कहना है कि इसका कांग्रेस को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, चुनाव में भी और 2024 के चुनाव में भी। तो मैं अजीत शाह, आप देख रहे थे DS4 न्यूज़। धन्यवाद।